तो डियर स्टूडेंट, अब हम चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक, तो बेसिकली 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो हमें याद रखनी है बहुत अच्छे से, उन्हीं पे अपन को क्वेश्चन करने हैं आगे। कौन कौन सी है वो, ये हमने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है। सबसे पहले देखो इसकी 2 फॉर्म होती है, एक तो थी स्केलर फॉर्म और दूसरी होगी आपकी वेक्टर फॉर्म। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले स्केलर फॉर्म, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक, वहीं वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन आपकी होगी बेटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वहीं वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे s वेक्टर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर जो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर अपन एक एरो लगा रहे हैं। ठीक, थर्ड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो v स्क्वायर है, v वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। अब उसको कैसे लिखूँ मैं वेक्टर फॉर्म में, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा v डॉट v, क्योंकि हमें पता होना चाहिए a डॉट a करते हैं अगर अपन तो क्या आता है a cos थीटा। a और a के बीच का एंगल 0 हो गया तो a डॉट a आपका कितना बन जाएगा, a स्क्वायर। इसी लॉजिक से अपन v स्क्वायर को क्या लिख रहे हैं, v डॉट v इज इक्वल टू u डॉट u प्लस 2as। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन, और यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा याद करनी पड़ेगी। ठीक है, 11th क्लास के हिसाब से, और फिर इसको अपन एक सेपरेट टॉपिक में लेंगे, अलग से समझेंगे। हाल फिलहाल अपन लिख देते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। बेटा इसके बारे में अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपन पूरा एक सेपरेट लेक्चर में लेंगे, इसको समझेंगे ये चीज़ क्या है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, बट वो अपन आगे के वीडियो में लेंगे। अभी तो अपन इन 3 पे ही बात करते हैं। ठीक है, इस पे एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। तो ये इसकी स्केलर फॉर्म है और ये क्या है बच्चों, इसकी वेक्टर फॉर्म है। अब इन इक्वेशंस को हम यूज़ कब कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है, ये हमने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ी हुई है। मैं बिल्कुल बेसिक से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल थोड़े वीक होते हैं। और जनरली क्लास के अंदर क्या होता है, जब 11th क्लास में आते हैं तो बेसिक चीज़ों को स्किप कर दिया जाता है और थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है वीक स्टूडेंट जो होता है या एवरेज बच्चा जो होता है बेचारा, वो पूरी तरीके से बात को समझ नहीं पाता और फिर उसे सब्जेक्ट के साथ टफ लगने लग जाता है। मेरा इरादा ऐसा है कि मैं बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से लेके चलूँ ताकि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से 0 लेवल से समझ में आ जाए। इन इक्वेशंस को अपन यूज़ कब करते हैं, तो यार बेटा इनको तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम एक्सेलरेशन कैसा होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी हम इन इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज फिर ये इक्वेशंस काम नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में, आप लिख लीजिए, फिर इन पे और चर्चा करते हैं अपन। इन इक्वेशंस में जो टर्म्स हैं हमारे पास u v a t, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा वो भी अपन एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। u बेटा रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल वेलोसिटी को, पार्टिकल की जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी। v रिप्रेजेंट करेगा बेटा फाइनल वेलोसिटी को। a मतलब एक्सेलरेशन है यहाँ पर, t मतलब टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल। t यहाँ पर इंस्टेंटेनियस टाइम नहीं है, t यहाँ पर क्या है, टाइम इंटरवल। जैसे हम बोलूँ आपको पार्टिकल चल रहा है और 5 सेकंड तक चला, तो बताओ उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो मैं t की जगह क्या लिखूँगा, 5। तो रिमेंबर t इज टाइम इंस्टेंट नहीं है, टाइम इंटरवल है। ठीक है, ओके। एक्सेलरेशन हो गया। s क्या है बेटा, s है हमारा डिस्प्लेसमेंट।
अब अगर हमारा पार्टिकल जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है बिना डायरेक्शन चेंज किए, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर हमारा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है बिना डायरेक्शन चेंज किए तो फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। तो पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन तो हम एस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। वैसे एस क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और बाकी तो अपन ने सीख लिया, फाइनल, इनिशियल, एक्सेलरेशन और टाइम इंटरवल एक्चुअली। दूसरी बात, यूनिट्स का हमें थोड़ा सा खास ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे u और v को हम जनरली किस में लेंगे, मीटर पर सेकंड के अंदर। एक्सेलरेशन को हम किस में लेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम इंटरवल को लेंगे हम सेकंड के अंदर। और डिस्प्लेसमेंट को हम किस में लेंगे, मीटर। तो ये सिस्टम हम फॉलो करके चलेंगे जनरली, ठीक है। अब अगर मान लो जो हमारी वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में ना देके किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो सपोज ऐसे दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर से पार्टिकल चल रहा है। अब किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है तो मुझे एक छोटा सा काम यहाँ पे करना पड़ेगा। बेटा आप आज के बाद याद भी रखना, आप जिनको पता नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा। अगर इस किलोमीटर पर आवर को मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरा आंसर किस में आने लग जाएगा, मीटर पर सेकंड में। कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो बेटा 36 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट होके किस में बदल गया, 10 मीटर पर सेकंड में। इसी तरीके से मान लो जैसे था 90 किलोमीटर पर आवर, मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा 5/18 से, इट विल बिकम 25 मीटर पर सेकंड, ठीक। छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझते चलते हैं अपन। और देखो, अगर क्वेश्चन में बेसिकली कुछ हिंट छुपा होता है, वो हमें समझना पड़ता है कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या हिंट छुपा हुआ है। जैसे अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बेटा अगर ये शब्द आ गया पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पर था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी लेनी है इस केस में, 0। अगर ऐसे लिखा हुआ है पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, पार्टिकल कम्स टू रेस्ट मतलब चलते चलते पार्टिकल रुक गया, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक। तो ऐसे कुछ शब्दों को हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आप इन नोट कर लीजिए, फिर अपन डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप एक बार अपने तरफ से कोशिश करो सोल्व करने की, फिर देखते हैं क्या आंसर आएगा। चलिए देखते हैं बेटा क्या आंसर आने वाला है इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज़ करना आ जाए बस, उस लिहाज से अपन ने क्वेश्चन दिया है। तो लिखा हुआ है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब आपका u कितना हो गया, 0। कितनी वेलोसिटी हो गई उसकी, 72 हो गई बेटा किलोमीटर पर आवर, यानी फाइनल वेलोसिटी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर विद इन 10 सेकेंड्स। कितना टाइम है, 10 सेकेंड्स। पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड द पार्टिकल इन दिस टाइम, ऐसे पूछ रहा है आपसे, ठीक। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, न्यूमेरिकल करने का तरीका, सबसे पहले जो डेटा आपको दे रखा है उसको लिख लो, क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, जो फाइंड आउट करना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लो। अब सेकंड स्टेप में आपको यूनिट्स देखनी है बेटा। तो यहाँ पर यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, हमने अभी अभी सीखा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। 4 टाइम्स चला गया, ये बन गया अपना 20 मीटर पर सेकंड। टाइम अपना ऑलरेडी सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है, एस निकालना है। अब एस के लिए मुझे या तो सेकंड इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी या फिर थर्ड इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एस या तो सेकंड इक्वेशन में आ रहा है या फिर आपका थर्ड इक्वेशन में आ रहा है। सेकंड इस्तेमाल करूं या थर्ड इस्तेमाल करूं, दोनों से आंसर मिल जाएगा, बट एक चीज़ की प्रॉब्लम आएगी, इन दोनों में ही देखो एक्सेलरेशन चाहिए होगा अपन को,
तो ए मुझे यहाँ पर भी चाहिए, और अगर ये इस्तेमाल करूँगा तो ये भी चाहिए यहाँ पर। तो अब कुल मिला के अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए मतलब एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन से मैं पहले ए फाइंड आउट करूँगा, फिर या तो सेकंड या थर्ड इक्वेशन कोई सी भी लगा दूंगा, आंसर मिल जाएगा। तो पहले ए निकालते हैं। ए यहाँ से निकल जाएगा, v आपका कितना है 20, u 0, ए हमें पता लगाना है, t है आपका 10 डिवाइड में आ जाएगा। तो बेटा ए आपका मिल गया कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए मिलने के बाद अपन को क्या करना है, या तो सेकंड इक्वेशन यूज करना है या थर्ड, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू आपका 0 इंटू टी 10 है प्लस हाफ, ए हम निकाल चुके हैं 2 इंटू टी का स्क्वायर, ये 2 से 2 आउट, तो डिस्प्लेसमेंट ये तो 0 हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100 मीटर। ये सेकंड इक्वेशन से आंसर आ गया। आप थर्ड इक्वेशन से भी आंसर निकाल सकते थे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है बेटा 20, u आपका 0, 2 a हम निकाल चुके हैं 2, s हमें पता लगाना है, 20 का स्क्वायर इज 400 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, ये तो 0 हो गया, 4s 4 डिवाइड में आ जाएगा, आंसर अभी भी कितना आएगा 100 मीटर। तो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन था। अब अपन और क्वेश्चन लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये तो बिल्कुल ही आसान सवाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना, फिर देखते हैं आगे और। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ। अ बुलेट ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.4 सेकेंड, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। चलिए भाई अटेम्प्ट करिए, फिर देखते हैं आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ट्राई किया होगा, अब देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा एक ट्री है, उस ट्री पर क्या हुआ, ट्री ट्रंक पर एक बुलेट आ रही है, ठीक है ऐसे, और ये जाके यहाँ पे इसको हिट करती है। कितनी रफ्तार से हिट करती है, तो u हमें दे रखा है इस बुलेट का, u हमें दे रखा है 16 मीटर पर सेकंड से जाके ये हिट करती है इसको। फिर क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर जाएगी, जो ट्री है इस पर रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा, और फाइनली ये कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद बुलेट जो है रुक जाएगी, यानी v यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। तो जाहिर सी बात है बुलेट पे ट्री ने क्या लगाया होगा, पीछे की तरफ एक फोर्स लगाया होगा, रिटार्डिंग फोर्स लगाया होगा, ठीक है, इसी वजह से तो वो रुकी है। कितना चली वो, अब ध्यान से पढ़ें, पेनिट्रेट से ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.4, यहाँ पर मीटर आएगा शायद, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना बेटा, 0.4 मीटर, तो यहाँ पर s आएगा 0.4 मीटर। ये करेक्शन आप लोग कर लेना बच्चों, ठीक। फिर से अटेम्प्ट करना एक बार, फिर देखना, वो यहाँ पर एक सेकंड हो गया था, मीटर है वो, ठीक है। तो s कितना हो गया 0.4 मीटर। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, कितने समय में बुलेट जो है वो रुक गई। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो हमें t पूछ रहा है, अब t पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी बेटा a की। a मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा या रिटार्डेशन कितना होगा। अब u, v और s हमें दे रखा है, तो a निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करो। वैसे भी टाइम अगर नहीं गिवन हो क्वेश्चन में तो ऑलवेज गो फॉर थर्ड इक्वेशन। तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना हो गया 0, u है बेटा 16, 2a हमें पता लगाना है, s हमारे पास कितना है 0.4, ठीक। ये इधर चला जाएगा, -16 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और ये हो गया आपका 0.8a।
0.8 आ जाएगा डिवाइड में, तो 16 इंटू 16 बाय 0.8, देखो हमारा जो आंसर है ए का, ये डेसिमल हट जाएगा तो इंटू 10 आ जाएगा यहाँ पे। इसको आप सोल्व कर लोगे तो नेगेटिव में आएगा क्योंकि रिटार्डेशन है। ये आपको सोल्व करने पे मिलेगा 320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, यहाँ से इसको कट कर लो, 2 टाइम्स चला गया, 16 2 जा 32 और ये 10 माइनस 320। अब हमारे पास ए आ चुका है, टी पूछ रहा है, तो टी के लिए अपन क्या करेंगे, अब आप लगा लो फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी आपका 0, u है 16, ए हमें पता चल चुका है -320, टी हमें पता लगाना है। इसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा 320t इज इक्वल टू 16, तो t आपका हो जाएगा 16 बाय 320। यहाँ से 16 से काट लो इसको, ये हो जाएगा 1/20 सेकेंड्स। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लिख लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप कोशिश करना। 2 कार हैं जो एक रेस स्टार्ट कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड से और 4 मीटर पर सेकंड से। तो ये इनिशियल लाइन है, यहाँ पर अपने पास 2 कार हैं, ये वाली 2 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुई इनिशियल, और ये वाली 4 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुई। Along the same straight line with uniform acceleration of 2 and 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। इसका एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 2, फर्स्ट वाले का 2 है, और इसका कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है इनिशियल वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन दोनों का दे दिया अपन को। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ इफ दे रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम। ये फिनिशिंग लाइन है, ठीक है, ये फिनिश लाइन है। यहाँ पर ये दोनों कार एक साथ पहुँच जाती है, अगर एक साथ पहुँच गई दोनों कार, तो फिर ये लेंथ कितनी होगी ये हमें पता लगाना है। चलिए भाई कोशिश करिए, इक्वेशन मोशन से हो जाएगा, बड़ा सिंपल सवाल है। तो बेटा आई होप आपने कोशिश की होगी। तो इन कार को पर बोल देते हैं ए और बी। अब आप सोचो, क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करो कि दोनों कार एक साथ पहुंची फिनिश लाइन पे, यानी दोनों ने सेम टाइम लिया स्टार्ट और एंड में। दूसरी बात, दोनों जब सेम टाइम पे पहुंच गई फिनिश लाइन पे, एक साथ पहुंच गई, तो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इस क्वेश्चन में ए और बी कार दोनों के लिए टी भी सेम है और एस भी सेम है। तो पहले हम ए वाली कार को देखते हैं। एस डिस्टेंस इसने कवर किया यहाँ से यहाँ तक, ए वाली। सेकंड इक्वेशन लगाता हूँ, तो ए वाली कार के लिए अपन सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एस इज इक्वल टू, इसका यू कितना है 2, टी समय में पहुंच गई तो इंटू टी प्लस हाफ, इसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 इंटू टी स्क्वायर, ये ख़त्म। तो ये वैल्यू आ गई 2t प्लस टी स्क्वायर, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बी वाली कार के लिए भी सेकंड इक्वेशन अगर मैं इस्तेमाल करूं तो एस तो इसके लिए भी सेम होगा क्योंकि एक साथ पहुंची है दोनों कार। तो बी वाली के लिए एस इज इक्वल टू, इसके लिए यू कितना है 4 ut प्लस हाफ, इसका एक्सेलरेशन कितना 1 इंटू टी स्क्वायर, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा t। देखते हैं कैसे, 1 और 2 दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ मैं। तो मैंने लिखा 2t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4t प्लस टी स्क्वायर बाय 2। इस टी स्क्वायर वाली टर्म को इधर ले जाते हैं, 2t वाली को इधर ले जाते हैं, तो टी स्क्वायर ये इधर जाएगा तो, और ये इधर आ जाएगा।
टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2t, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 4t, एक t से t कट जाएगा तो t हमारे पास कितना आ गया 4 सेकेंड्स। अब t की वैल्यू 4 सेकंड आ चुकी है, तो अब मैं चाहूँ तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी t की वैल्यू रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा s। फर्स्ट में रख देते हैं तो हमारे पास s कितना आ जाएगा ut प्लस सॉरी 2t प्लस टी स्क्वायर, टी हम निकाल चुके हैं 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा 8 और ये हो गया 16, हमारा आंसर आ गया 24 मीटर। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन पे अपन के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। और अभी आने वाले लेक्चर में अपन 4th इक्वेशन पे बात करेंगे, फिर ग्राफ पे बात करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी पे बात करेंगे, तो काफ़ी अच्छा खासा चैप्टर चलेगा अपना ये, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए भाई आज की क्लास यही रखते हैं अपन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।